नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप सबसे ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वैल्यूएशन के बारे में दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। खास करके जब वैल्यूएशन की बात आती है तो बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि बहुत कंफ्यूजन है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जो कंपनी की प्रॉफिट होती है वही कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इससे पहले और ज्यादा मैं कंफ्यूजन क्रिएट करूं, मैं एक एक करके आपको डेफिनेशन इसकी देने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है, मतलब जो भी चीज स्टार्टअप चलाने के लिए जितना पैसा खर्चा होता है सब कुछ मिला के, चाहे उसका रेंट हो गया ऑफिस का, उसके मार्केटिंग कॉस्ट हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज के कॉस्ट हो गए, हर कॉस्ट को अगर हम मिला के अगर आप देखते हैं जितना कॉस्ट आता है दैट इज अवर ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, एक स्टार्टअप को हमें चलाने के लिए एक साल में 100 रुपए खर्च होते हैं दोस्तों। मतलब मेरी कंपनी है, उसको चलाने के लिए मुझे 100 रुपए एक साल में खर्च हो रहे हैं, राइट। तो दैट इज माई ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब मान लीजिए कि मैंने वो एक साल बिजनेस किया लेकिन रेवेन्यू मुझे आ रहा है 80 रुपीज। तो दोस्तों मेरा रेवेन्यू हो गया 80। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब स्टार्टअप को चलाने के लिए 100 रुपया लगा और रेवेन्यू आया मेरा 80 रुपया। तो रेवेन्यू मेरा 80 रुपये ही आया है, 80 रुपीज ही आया है, लेकिन चलाने के लिए 100 रुपया लगा। इसका मतलब मैं 20 रुपए के लॉस में जा रहा हूं दोस्तों। वही अगर रेवेन्यू मेरा 120 रुपीज आता या 110 आता तो मैं प्रॉफिट में होता दोस्तों। अगर 110 आता तो 10 रुपए प्रॉफिट में, 120 आता तो 20 रुपए प्रॉफिट में। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है दोस्तों। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा और कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा क्रिएट होता है वो वैल्यूएशन में होता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस का कोई लेना देना नहीं है वैल्यूएशन से। बहुत सारे ऐसी भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया, मतलब ऑपरेशन चालू भी नहीं हुआ, लेकिन उस कंपनी की वैल्यूएशन मिलियन डॉलर्स में चली गई थी बिकॉज कि उसको इन्वेस्टर मिल गया था दोस्तों। तो मैं चलिए आज मैं आपसे बात करता हूं कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों बहुत सारे रूल्स भी हैं, मेथड्स भी हैं वैल्यूएशन के कैलकुलेट करने के लिए, जैसे बहुत सारे मेथड्स है दोस्तों। और कहीं भी, लेकिन इसमें कोई भी परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है जो आपको बता सके कि आपकी कंपनी या स्टार्टअप का वैल्यूएशन ये है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का, वो मैं आपसे बता देता हूं, जो बेसिकली इंडिया में फॉलो किया जाता है। दोस्तों अगर आपको अपने स्टार्टअप का वैल्यूएशन जानना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप एक इन्वेस्टर के पास जाएं, इन्वेस्टर को अपना पिच करें कि ऐसा ऐसा स्टार्टअप है, उनसे इन्वेस्टमेंट मांगे। अब देखें कि आपको वो कितने पैसे देने के लिए तैयार है और आपसे कितना शेयर मांग रहा है। इस तरीके से आप अपना वैल्यूएशन कंपनी का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, आप मेरे पास आए, आपने बोला कि मुझे फंडिंग चाहिए, मैं रेडी हो गया। तो मैंने बोला कितना फंडिंग चाहिए, आपने बोला कि मुझे 1 करोड़ की फंडिंग चाहिए। तो मैंने आपको 1 करोड़ दिए और बदले में आपने मुझे 10% दिया अपने कंपनी का शेयर। तो दोस्तों वैल्यूएशन कितना हो गया, 10 करोड़ का, क्योंकि मैंने आपको 1 करोड़ दिया, आपने मुझे 10% दिया। मतलब 10% का जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है, मतलब 100% का जो वैल्यू है वो 10 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से, सिंपल तरीके से वैल्यूएशन निकलती है किसी भी स्टार्टअप की। और जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मेथड्स है दोस्तों, आपको बहुत मिलेंगे वैल्यूएशन के लिए, लेकिन कोई भी प्रूवन नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। वहां कोई भी एक मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कैलकुलेट करके निकाल लो। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों। रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें अलग होती है और कंपनी का वैल्यूएशन अलग होता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप है, अगर आप रिसर्च करोगे तो आप पाओगे बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो बेसिकली नेगेटिव में चल रहे हैं अभी तक दोस्तों, वो प्रॉफिट में आए नहीं है। 1 रुपया प्रॉफिट उन्होंने कमाया नहीं है, लेकिन उनका जो वैल्यूएशन है वो मिलियन और बिलियन डॉलर में है। अगर मैं नाम लूं दोस्तों, तो आप ओला और फ्लिपकार्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ये स्टार्टअप्स अभी तक, ये कंपनियां प्रॉफिट में नहीं आई है, लेकिन जब वैल्यूएशन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इनकी वैल्यूएशन दोस्तों। हाँ, ये बात जरूर है दोस्तों कि कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी चीजों पे जरूर ध्यान देता है, तभी वो इन्वेस्ट करता है जिससे कंपनी का वैल्यूएशन आप
नाप सकते हो और पता लगा सकते हो। तो वो जिन जिन चीजों पे ध्यान देता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ध्यान देता है कि आपका आइडिया कैसा है, मतलब आपका टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है या नॉर्मल स्टार्टअप है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो उनका स्किल सेट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, जो प्रमोटर्स है कंपनी के या आप हो गए या आपके और फाउंडर्स या को फाउंडर्स हो गए उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या जिस तरीके का आप स्टार्टअप कर रहे हो उसमें जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, क्या आपका बैकग्राउंड, आपका जो एक्सपीरियंस है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन उससे मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी है। तो ये सारी चीजें वो कंसिडर करके ये पता लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में आपके स्टार्टअप का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये कंपनी कितनी पैसा कमा सकती है। उस हिसाब से ही वो आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी हिसाब से ही स्टेक मांगते हैं दोस्तों। अगर उनको लगा कि ये फ्यूचर में चल के बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती है, बहुत बड़ा ब्रांड बन सकती है, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको पैसे वो ज्यादा देंगे और स्टेक कम मांगेंगे। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप जितने होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि जितने भी स्टार्टअप्स हों वो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप हों। बेसिकली कि आज के जमाने में हर किसी के पास मोबाइल है दोस्तों, तो बस यही रीजन है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। आशा है आप समझ गए होंगे कि दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि जो भी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं और उनको इन सारे टर्म्स में से किसी को भी लेके कुछ अगर डाउट है तो उनका डाउट क्लियर हो सके। और इसी तरीके से मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं ऐसे ही आता रहूंगा आपके सामने बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच।